सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, कबीरा गुनाह कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले कबीरा गुनाह ये है कि तुम अपने रब के साथ किसी को शरीक ठहराओ। अपने रब के साथ शरीक ठहराना, फरमाया कि ये सबसे बड़ा जो है क्या है, फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह है। और उसके बाद फरमाया कि कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कबीरा गुनाहों में से दूसरा गुनाह ये है कि इंसान अपने रब के फजल से मायूस हो जाए। रब के फजल से मायूस हो जाना, फरमाया कि ये दूसरा कबीरा गुनाह है। वैसे कबीरा गुनाह हर हदीस के अंदर मुख्तलिफ आए हैं कि कौन से कबीरा गुनाह हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर जो इमाम अलबानी रहमहुल्लाह सिलसिला सहिया के अंदर लाए हैं इस हदीस को, तो बयान करते हैं कि फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी कबीरा गुनाह है कि इंसान अल्लाह के फजल से मायूस हो जाए। और दूसरा फरमाया कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाए। ये भी कबीरा गुनाह है कि इंसान अल्लाह की रहमत से जो है क्या हो जाए, ना उम्मीद हो जाए। फरमाया कि ये भी कबीरा गुनाह है। अब इन दोनों के अंदर अल्लाह के फजल से मायूस हो जाना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाना, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। इन दोनों के अंदर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि मायूस हो जाना और दूसरा है कानूत हो जाना। मायूस का मतलब ये है कि इंसान कहे कि अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा, मेरे साथ जो हालात हैं, मैं बीमार हुआ हूँ, अब इस बीमारी से मैं सेहतयाब होता हूँ कि नहीं होता, ये जो मेरा कारोबार चल नहीं रहा, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, ये मायूसी है। इस मायूसी को इस्लाम ने क्या कहा है। इस्लाम कहता है कि जो मायूस हो जाता है अल्लाह के फजल से, फरमाया कि अल्लाह के फजल से कोई मायूस नहीं होता सवाए काफिर। काफिरों के अलावा कोई जो है वो मायूस नहीं होता। फरमाया कि अगर कोई मायूस होता है तो वो काफिर होते हैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से। और कानूत जो है वो क्या है। फरमाया कि कानूत ये है कि इंसान अपने उस इजहार को लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दे। एक तो है खुद मायूस हो गया, खुद मायूस हो गया, नाउमीद हो गया। एक उस नाउमीदी और मायूसी के जो अल्फाज उसके दिमाग के अंदर, उसके दिल के अंदर हैं, वो लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दे कि अब मेरा क्या बनेगा, मैं तो बीमार हो गया हूँ, पता है अब सेहतमंद होता हूँ कि नहीं होता, अब मेरी ज़िंदगी है कि नहीं है, मैं बचता हूँ कि नहीं बचता, अब मेरे हालात ऐसे हो गए हैं, मेरे साथ न जाने क्या होगा। ये क्या है। फरमाया कि ये ना उम्मीदी है और मायूसी है। और फरमाया कि ये क्या है, कुफर है। फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस कौन होता है। फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस और ना उम्मीद जो है काफिर होते हैं। दूसरी जगह, एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं इल्लज़ालून, फरमाया कि जो गुमराह लोग हैं वो भी अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो इस्लाम वाला हूँ, मैं फिर मायूस क्यों हो जाता हूँ। मैं क्यों ये कहता हूँ कि मेरी बीमारी जो मुझे लगी है अब मैं सेहतयाब होता हूँ कि नहीं होता, अब पता नहीं मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरे हालात ऐसे हैं, ये सही होते हैं कि नहीं होते, अब मैं किसके पास जाऊँ, मैं क्या करूँ। अल्लाह अकबर। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, जाके यूसुफ को तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, जाके यूसुफ को क्या करो, तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है, फरमाया कि अल्लाह के गुस्से के ऊपर गालिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस मखलूक के तकदीरें लिखी थी उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने एक तहरीर करवाई थी। बाद मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने अर्श के ऊपर ये तहरीर लिखवाई थी। बाद कहते हैं वैसे अल्लाह तबारक व तआला ने एक किताब जो है वो लिखी है जिसके अंदर ये लिखा है कि मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से के ऊपर क्या है, गालिब है। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं कि मेरी रहमत जो है मेरे गुस्से के ऊपर जो है वो क्या है, गालिब है। फरमाया कि इन्ना रहमती
میری رحمت جو ہے وہ غالبت